हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था कि कल मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 हो गया था, कंप्लीट हो गया था लेक्चर 4। आज लेक्चर 5 के साथ आए हम लोग। तो जैसे आप लोग को पता था रिमाइंडर थ्योरम कल हम कर रहे थे, तो होप सो आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, हमारे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। कुछ लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी जब अपना वीडियोस देखते हैं तो कुछ लोगों को ये हो सकता है कि रेजोल्यूशन अगर आप क्वालिटी कम में देखोगे, हम यहाँ पे HD पे ही शूट करते हैं कोई भी चीज को, तो आप प्लीज अपने चैनल को एटलीस्ट 360p पे देखिए। उससे कम पे आप अगर देखते हो तो थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ ना, आपको कुछ बताऊंगा तो अलग बात आपको दिख जाएगा, बट इसमें क्या पढ़ाई की बातें हैं, तो आपको बोर्ड भी देखना रहता है, बोर्ड भी आपको क्लियरली दिखना रहता है हर चीज। तो प्लीज आप अपनी क्वालिटी बढ़ा के प्लीज उसको देखिए। 360p से आप 480p पे भी जा सकते हो, बट 360p इज रीजनेबल आपके लिए। ठीक है, तो आप उतने में देखिए कम से कम, उससे कम में मत देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो जितने लोग भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज वैसे ही सपोर्ट करते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, और आज का मोटिवेशनल वीडियो। अब मोटिवेशनल हमारा कोटेशन है, देखो, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ती हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ठीक है, तो विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ती हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके ऊपर भरोसा होगा, आपके अपने ऊपर भरोसा होगा, विश्वास होगा, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके पास, आपके अंदर खुद का पास विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कुछ चीज करने का, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब यही है। होप्सो आपको आज का मोटिवेशन कोट जो है वो अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास की लेक्चर्स पे। जो हमारा पॉलिनोमियल है वही चल रहा है हम लोग। अभी फिलहाल एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक है ना, लेक्चर है हमारा लेक्चर 5 है हम लोग का आज। ठीक है ना, लेक्चर 5 है। रिमाइंडर थ्योरम कल आपने देखा होगा, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग पढ़े थे, उसी के आगे थोड़ा सा जाके रिमाइंडर थ्योरम के ही आगे हम लोग का कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आज भी रिमाइंडर थ्योरम का ही क्वेश्चंस है, बट रिमाइंडर के ही थ्योरम से ही आगे ही उससे थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx is divided by, ठीक है। अगर आपको विजिबिलिटी प्रॉब्लम भी होती रहती है, कोई वर्ड्स अगर अच्छे से नहीं दिखते हैं, तो मैं बोल रहा हूं प्लीज उसको वर्ड्स को भी सुनते रहिए। ठीक है ना, साथ में। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड सुनाई नहीं देती, आप पीछे जाके बैक जाके पॉज करके भी सुन सकते हैं। व्हेन अ पॉलिनोमियल fx is divided by x square minus 4, क्या है, x square minus 4, व्हेन अ पॉलिनोमियल fx is divided by x square minus 4, then we get remainder 5x plus 6, then we get remainder 5x plus 6। ठीक है ना, और क्या बोल रहा है, we get the remainder 5x plus 6। ठीक है, if the same polynomial is divided by, if the same polynomial, if the same polynomial, ठीक है ना, if the same polynomial is divided, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। if the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? is divided by x minus 2, then what will be the remainder? ठीक है ना, what will be the remainder? होप्स आपको दिख रहा होगा, वर्ड्स को सुन लीजिए। ठीक है ना, ठीक है, वर्ड्स को सुन लीजिए। ठीक है ना, when a polynomial fx is divided by x square minus 4, then we get a remainder 5x plus 6. if the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? ठीक है ना, क्वेश्चन आपने नोट कर लोगे, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो पहले। ठीक है, क्वेश्चन को आप नोट कर लो पहले, क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाता हूं। ठीक है, होप्स आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके आप नोट कर लिया करें। ठीक है ना, पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं आता हूं। व्हेन अ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड बाय, होप्स आपको क्वेश्चन हो गया होगा, तो मैं रब कर देना क्वेश्चन। ठीक है,
क्वेश्चन आपकी कॉपी में होगा, आप कॉपी से देखिए क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो फाइन, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद है आपको, स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब मैं पॉलिनोमियल का स्टार्ट कर रहा था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, हम लोग इसको पढ़ते भी बहुत बार, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट को क्यों लिख देता हूं प्लस रिमाइंडर आर लिख देता हूं। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखा मैंने, क्वोशंट है इंटू प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है ना, फॉर्मूला रहता है, वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, इसी फॉर्मूले को पुट करके हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन आपने देखा होगा, इफ पॉलिनोमियल fx इज डिवाइडेड, मतलब fx एक पॉलिनोमियल fx है, उसको डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, x 4 से डिवाइड किया गया, मतलब x 4 क्या होगा हमारा, डिवाइजर होगा। ठीक है, fx क्या होगा हमारा, डिविडेंड होगा। ठीक है, देन वी गेट द रिमाइंडर 5x 6, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर क्या मिलता है 5x 6। तो हम लोग को क्या मिलती पता, क्वोशंट नहीं पता अपने को, क्वोशंट क्या है वो नहीं पता चला। ठीक है ना, क्वोशंट अपने को नहीं पता चला। फिर क्या बोल रहा है, इफ द सेम नंबर, जो सेम जो fx है, उस किससे डिवाइड करना पड़ रहा है हम लोग को, कौन से नंबर से डिवाइड कर, x 2 से जब मैं डिवाइड करता हूं सेम डिविडेंड को, फिर मैं x 2 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा क्या रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा है। फाइन, ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डिविडेंड क्या था मेरा, fx था, fx इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे क्या था मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मेरा x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और क्वेश्चन को क्यों लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को क्यों लिख देता, रिमाइंडर क्या था मेरा, जब मैं डिवाइड कर रहा था तो रिमाइंडर था मेरा 5x 6, 5x 6। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, हमने कर लिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज हम लोग को फिर से क्या बोल रहा है, अगर सेम fx को डिवाइड किया जाता है, किससे डिवाइड किया जाता है, x माइनस, किससे डिवाइड किया जाता है हम लोग को, सेम नंबर को x 2 से डिवाइड किया जाता है, सेम नंबर को फिर से किससे डिवाइड किया जाता है, x 2 से, तब रिमाइंडर कितना आएगा, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो कल हम लोग ने पढ़ा था, याद है, देखो ये fx है, अगर सेम नंबर किससे डिवाइड किया जाता है, x 2 से, x 2 से मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं, मतलब हम लोगों ने कल, याद है, हमने बोला था, क्या बोला था, डिवाइजर को किससे इक्वेट करो, 0 से इक्वेट करो, और जो भी वैल्यू आती है उसको डिविडेंड में पुट करो, जो डिविडेंड में पुट करते जो बच जाता है लास्ट में, वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर थ्योरम कल पढ़ा था, याद होगा, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करो, जितना भी वैल्यू आती है x को, जैसे मैंने इक्वेट किया 0 से, ठीक है, तो क्या बनेगा, x 2 आएगा। अब इस 2 को क्या करूंगा, पुट करूंगा, जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है ना, fx डिविडेंड है, बाद में भी fx डिविडेंड रहेगा मेरा। ठीक है, इस fx की इक्वेशन में पुट करूंगा, तो क्या आएगा मेरा आंसर में, लास्ट में रिमाइंडर आएगा। ध्यान देना क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया x की वैल्यू 2 है और डिविडेंड तो वही होने वाला है, fx ही डिविडेंड है। अब fx में क्या पुट करूंगा मैं, 2 पुट करूंगा, fx में 2 पुट करूंगा, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा। अब मेरे को क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या आने वाला है मैं देखता हूं। ठीक है, अब इसे पुट करता हूं, 2 x का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब q है, 2 को q लिख देता हूं। ठीक है ना, अब ठीक है, अब रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तो पता नहीं था मेरे को यहाँ पे। ठीक है ना, रिमाइंडर को रिमाइंडर ही छोड़ देता हूं। ठीक है ना, रिमाइंडर को क्या करूंगा, रिमाइंडर ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे को रिमाइंडर अभी नहीं, सॉरी रिमाइंडर नहीं था, नहीं 5x 6 था, और इक्वेशन था ना मेरा, तो 5 इंटू क्या था मेरा, 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे आएगा मेरा रिमाइंडर। ठीक है ना, रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलो 2 का स्क्वायर क्या होगा मेरा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 0 इंटू क्यू। ठीक है, प्लस 5 2 जा 10, 10 प्लस 6। ठीक है ना, 10 प्लस 6 क्या होगा मेरा 16, 0 इंटू क्यू 0 जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे 16। इसका आंसर कितना आएगा मेरा 60, 1660। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, मेरा fx था ये, मेरा fx था ये, f की वैल्यू क्या पुट की मैंने, 2 पुट की, डिविडेंड में ही हम पुट करते थे, 2 पुट किया मैंने इस इक्वेशन में, तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा, 69। ठीक है ना, ये आंसर हमारा कितना आएगा इसका 69। जब मैं x 2 से डिवाइड करता हूं तो उससे आंसर कितना आता है 16 आता है। फाइन, तो पहला वाला क्वेश्चन समझ आ चुका होगा आपको, बन चुका होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं, वेरीफाई इन द फॉलोइंग वेदर gx इज अ फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ, और इज अ फॉलोइंग फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्या इसका फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब क्या होता है, अगर वो उसका फैक्टर है, तो जब मैं
डिवाइजर की वैल्यू gx जो डिवाइजर है मेरा x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा, मतलब x प्लस 1 की वैल्यू 0 पुट करूंगा। सबसे पहले मैं देखो x प्लस 1 की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं मतलब x की वैल्यू में 1 -1 होगा। अगर ये इसकी वैल्यू जब मैं -1 पुट करता हूं px में, अगर उसकी पूरी जो वैल्यू है px की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है, मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। अगर नहीं आती तो इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो x की वैल्यू जैसे मैंने -1 पुट की तो p की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं -1 पुट करूंगा, तो क्या होगा देखते हैं 2 * -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर 2 * -1 प्लस 1, ठीक है ना। चलो अब देखो 2 * -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब पहले बताया था माइनस का जब भी 1 का कभी भी हम पावर में ऑड नंबर रहता है तो माइनस ही आता है। 2 * -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इवन नंबर है ना। -2 * -1 +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे +1 है, ठीक है। अब देखो ऐड करते हैं, ये 2 कटेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 ये 2 कटेगा। अब कुछ क्वेश्चन तो हमारा सही है एकदम, है ना। -2x, ठीक है। ये 2 कटेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। gx जो है वो px का फैक्टर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती तो gx क्या रहता, px का फैक्टर होता, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, कैसे अपन को कोई चीज का फैक्टर पता करना है, ठीक है ना। कैसे कोई भी नंबर हम फैक्टर पता कर सकते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का वो भी कंप्लीट हो चुका था क्वेश्चन। अब देखो, अब थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। हर एक वैरायटी का एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। आपको अब आगे के जो क्वेश्चन है उसको बनाना है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, जब gx px का फैक्टर है तो a की वैल्यू निकालो। आप बोलोगे सर हाँ a कहां गया, मैं डाल रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं a पुट करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो gx की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, gx की वैल्यू ले रहा हूं मैं कितना x + 2, ठीक है ना। x + 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना। और px की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, px की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2x² + 6x + a, 2x² + 6x + a। मतलब जब ये बोल चुका है तो जब ये बोल चुका है ये दोनों, ये इसका फैक्टर है, मतलब जब मैं x + 2 को जब मैं इक्वेट करूंगा 0 से, मतलब x की वैल्यू में -2 पुट करूंगा, x की वैल्यू में जब -2 पुट करूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि इसका फैक्टर है, फैक्टर तो पूरा 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या आना चाहिए बोला मैं, 0 आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए उसका, ठीक है। रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए, फैक्टर हो रहा मतलब कट जाना चाहिए, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, फाइन, ठीक है। तो फैक्टर आ रहा है बोले। अब देखो p की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, -2 पुट करूंगा, ठीक है ना। -2 पुट करके देखते हैं, -2 पुट करूंगा तो कितना आना चाहिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए, वो बता दिया अपने को पहले। मतलब मैं -2 जैसे ही पुट करूंगा इसका आंसर 0 आना चाहिए। अब पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 * यहां लिख देता हूं मैं 2 * -2 का स्क्वायर प्लस 6 * -2 प्लस a, तो a पे कुछ नहीं लिख सकते, ये तो अपना कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, ठीक है। -2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का तो पहले प्लस हो जाएगा, 2 * 2 = 4, 4 * 2, ठीक है ना, प्लस 6 * 6 * 2 -12, 6 * 2 12, बट माइनस भी है तो -12 प्लस, ठीक है ना। अब चलो 2 4 से कितना होगा, 8 होगा, 2 4 से 8 -12 प्लस 8, ठीक है ना। 8 - 12 क्या होगा, 8 - 12 होगा हमारा -4, ऐसे देखो यहां लिख दे रहा हूं -4 प्लस 8, ठीक है। अब मैं 4 को इधर ले आऊंगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 4, अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू 4 हो जाएगी। ऐसे आपको सब में पुट करना है और चेक करना है, अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो कोई ना कोई एक अननोन कांस्टेंट नंबर जो है वो देगा आपको, वेरिएबल टाइप का दे देगा a b c d, तो आपको पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक। होप सो आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो जैसे आपने अब करते जा रहे हो, प्लीज हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारे लेक्चर्स को जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स उसको देखो, बिल्कुल आपको बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। अपने कमेंट करो, जो भी आपको डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट डे मैं उसको डिस्कस करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फाइन, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।